अर्जुन का हृदय व्याकुल था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। युद्ध के बाद जीवन का उद्देश्य क्या था? क्या उसने जो कुछ भी किया वह धर्म के मार्ग पर था? क्या भगवान श्री कृष्ण के बिना उसकी यात्रा अधूरी थी? इन्हीं विचारों में खोए हुए अर्जुन ने निश्चय किया कि उसे आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। उसे किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां वह अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर सके, जहां वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। तभी उसे याद आया कि मुझे मां कामाख्या के मंदिर में जाना चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात याद आई। यदि तू सच्चे मन से देवी की शरण में जाएगा तो तुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मां शक्ति तुझे वो राह दिखाएंगी जो तेरे लिए उचित होगी। यह विचार आते ही अर्जुन का मन दृढ़ हो गया। उसने अपनी यात्रा आरंभ की। रास्ता कठिन था, घने जंगलों और पहाड़ियों से होकर जाना था, लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य था मां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने। यात्रा की कठिनाइयां और अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन जब जंगलों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। वे थके हुए लग रहे थे। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अर्जुन के पास थोड़े फल थे और जल था जो उसने अपनी यात्रा के लिए रखा था, लेकिन उसने बिना संकोच वह साधु को दे दिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी यात्रा सफल होगी, मां तुझसे बहुत ही प्रसन्न होगी। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर घना अंधकार छा गया। रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। अर्जुन ने ध्यान लगाया और मां शक्ति का स्मरण किया। तभी उसके मन में एक विचार आया, भय केवल भ्रम है। यदि मन अडिग हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। और जैसे ही उसने यह सोचा, अंधकार धीरे धीरे घटने लगा। उसे फिर से रास्ता दिखाई देने लगा। कामाख्या देवी का धाम, अर्जुन का संप्रण। अर्जुन जब कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मां के दरबार में आते ही उसे एक अपार ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मां शक्ति उसे अपने दिव्य आंचल में समेट रही हो। वह तुरंत मंदिर के द्वार पर नतमस्तक हो गया और कहा, मां, मैं अधूरा हूं, मेरे मन में द्वंद्व है, कृपया कर मुझे सही रास्ता दिखाइए। क्या जो कुछ भी मैंने किया वह धर्म के अनुसार था? तभी मंदिर के घंटियां बजने लगी। एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आकाशवाणी हुई, वत्स, तूने जो किया वह धर्म के लिए था, लेकिन अब तेरा धर्म आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। युद्ध की अग्नि में तप कर तू शुद्ध हो चुका है। अब समय है कि तू भीतर की शक्ति को जागृत करे। तू अर्जुन है, लेकिन अब तू केवल योद्धा नहीं, एक साधक भी है। अर्जुन की आत्म शुद्धि और नया मार्ग। अर्जुन को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उसने मां कामाख्या देवी के चरणों में अपना सिर रख दिया और प्रण किया कि अब वह अपने जीवन का आत्मज्ञान और लोक कल्याण के लिए समर्पित करेगा। जब वह मंदिर से बाहर आया तो उसका मन पुण्य शांत हो गया। अब उसमें कोई संदेह नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। उसने मन का आशीर्वाद लिया और मन ही मन कहा, अब मैं केवल अर्जुन नहीं बल्कि एक साधक भी हूं। मां शक्ति ने मुझसे मेरा मार्ग दिखाया है। मां शक्ति की शरण में समर्पण ही सच्चा समाधान है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी हमारे जीवन में संदेह, भ्रम और द्वंद्व हो तो हमें मां शक्ति की शरण में जाना चाहिए। सच्चे मन से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां शक्ति सदा अपने भक्तों को मार्गदर्शन करती हैं। अर्जुन की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मशुद्धि और नए जीवन की ओर बढ़ने की यात्रा थी। मां कामाख्या देवी के आशीर्वाद से उसने अपने जीवन का नया उद्देश्य पाया और लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।